बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आतिशबाजी के वाक़े से मुतालिक आपको अपडेट करें। मुल्लापुर जंग रोड पर ऑयल रिफाइनरी में आग लगने से 5 मजदूर झुलस कर जान बहक जबकि मुतादिद जख्मी हुए। रेस्क्यू की 13 गाड़ियों ने 4 घंटे की इमदादी कार्रवाई के बाद आग पर काबू पाया। इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट की जानिब से जारी रिपोर्ट के मुताबिक ऑयल रिफाइनरी में फायर फाइटिंग के इंतजामात ही मौजूद नहीं थे। आपको आगाह कर रहे हैं, मुल्लापुर जंग रोड पर ऑयल रिफाइनरी में आग लगने से 5 मजदूर झुलस कर जान बहक हो गए हैं जबकि मुतादिद जख्मी हो गए हैं और बताया ये जा रहा है कि जख्मियों की हालत भी तशवीशनाक है। रेस्क्यू की 13 गाड़ियों ने 4 घंटे की इमदादी कार्रवाई के बाद आग पर काबू पा लिया। इंडस्ट्री डिपार्टमेंट की जानिब से जारी रिपोर्ट के मुताबिक ऑयल रिफाइनरी में फायर फाइटिंग के इंतजामात ही नहीं थे। आपको आगाह कर रहे हैं, मुल्लापुर जंग रोड पर ऑयल रिफाइनरी में आग लगने से 5 मजदूर झुलसकर जाँ बहक हो गए हैं। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। रेस्क्यू की 13 गाड़ियों ने 4 घंटे के बाद इस आतिशबाजी के वाक़े के हवाले से आपको बताया कि 4 घंटे लगे रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल करते हुए। 13 गाड़ियों ने इस ऑपरेशन में हिस्सा लिया और इंतहाई अफसोसनाक वाक़े में 5 अफराद अपनी जान की बाजी हार गए। और झुलसने वाले अफराद के हवाले से आपको बताएं कि वो बर्न यूनिट में ज़ेर इलाज हैं और इस हवाले से उनकी जो इब्तदाई तिबी इमदाद है वो भी दी गई और अब इंतहाई निगहदाश्त में उनको इलाज मुआवजा फराहम किया जा रहा है। टिकरीवाला के इलाके जंग रोड मुल्लापुर में ऑयल रिफाइनरी में आग लगने से 5 अफराद झुलसकर जाँ बहक जबकि मुतअद्दिद जख्मी हो गए। रेस्क्यू फायर ब्रिगेड की 13 गाड़ियों ने 4 घंटे के बाद आग पर काबू पाया। जाँ बहक होने वालों में फरियाद, अरशद, नईम, जहाद, 15 साल हजारा शामिल हैं। मुतअद्दिद जख्मी तशवीशनाक हालत में अलाइड हॉस्पिटल में जेर इलाज है। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक धमाके की आवाज आई और आग ने देखते ही देखते हर चीज को अपनी लपेट में ले लिया। रेस्क्यू ऑपरेशन की निगरानी ACCT अयूब बुखारी ने की जबकि सिविल डिफेंस और पुलिस की भारी नफरी भी मौका पर मौजूद रही। किसी को उठाने का चांस भी नहीं दिया। कार नैका के अंदर खड़ी थी, उन्होंने इतने होश नहीं कि कारें निकाल लें। जिस वक्त कुछ आग थामी है तो बाद में आए हैं कारें निकाल के। इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट की जानिब से वाक़ये की इब्तदाई रिपोर्ट जारी कर दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक ये बॉयलर हादसा नहीं था, इसमें ना ही बॉयलर इंस्पेक्शन विंग का कोई किरदार था। रिफाइनरी में आग से बचने और इस पर काबू पाने के लिए कोई हिफाजती आलात भी नहीं थे। रिपोर्ट के मुताबिक 5 मजदूर झुलस कर जाँ बहक जबकि 5 शदीद जख्मी हुए हैं। DC मोहम्मद अली ने अलाइड हॉस्पिटल में जख्मियों की इयादत की, इंतजामिया को बेहतरीन इलाज मुआवजा फराहम करने की हदायत की। कैमरा टीम के हमरा फरजाना सद्दीक, सिटी 41 फैसलाबाद। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। अब आपको बताएं कि फैसलाबाद ऑयल रिफाइनरी में लगने वाली आग से झुलसने वाला एक और जख्मी बर्न यूनिट में दम तोड़ गया है। हादसे में जाँ बहक होने वालों की तादाद 6 हो गई है जबकि 4 जख्मियों की हालत भी तशवीशनाक बताई जा रही है। फैसलाबाद ऑयल रिफाइनरी में लगने वाली आग से झुलसने वाला एक और जख्मी बर्न यूनिट में दम तोड़ गया। हादसे में जाँ बहक होने वालों की तादाद 6 हो गई जबकि 4 जख्मियों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। इस अफसोसनाक वाक़े के हवाले से आपको अपडेट करें कि इस हवाले से पहले ही 5 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं और अगर जख्मियों की बात की जाए तो जख्मियों में से एक और जख्मी चल बसा है। बाकी दीगर जख्मियों के हवाले से जो मालूमात पहुंच रही है आप तक पहुंचाएं कि बाकी जो 4 जख्मी हैं उनकी भी हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। आपको इस वाक़े के बारे से रिपोर्ट करें कि ऑयल रिफाइनरी में आतिशबाजी के वाक़े के बाद 5 अफराद जाँ बहक हुए और जो जख्मी अफराद थे उनको बर्न यूनिट में मुंतकिल किया गया। उनका इलाज मुआवजा जारी था। रात गए वहाँ पर आपको बताया कि ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से भी मुकम्मल वहाँ पर तिबी सहूलियात फराहम करने के लिए अस्पताल इंतज़ामिया को हिदायत भी दी गई और DC फैसलाबाद भी अस्पताल पहुँचे और वहाँ पर जाके जख्मियों की इयादत की। और अब खबर ये आ रही है कि फैसलाबाद की ऑयल रिफाइनरी में लगने वाली आग से झुलसने वाला एक और जख्मी बर्न यूनिट में दम तोड़ चुका है। जी हाँ, बताया ये जा रहा है कि जख्मी के जिस्म का 90% हिस्सा झुलस गया था। फैसलाबाद ऑयल रिफाइनरी में लगने वाली आग से झुलसने वाला एक और जख्मी बर्न यूनिट में दम तोड़ गया है। एक अफसोसनाक खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, एक और जख्मी बर्न यूनिट में दम तोड़ गया है। हादसे में जाँ बहक होने वालों की तादाद 6 हो गई है। कल रात ये आग लगने का वाक़या पेश आया था जबकि 4 जख्मियों की हालत भी तशवीशनाक बताई जा रही है। आपको आगाह कर रहे हैं, फैसलाबाद ऑयल रिफाइनरी में लगने वाली आग से झुलसने वाला एक और जख्मी बर्न यूनिट में दम तोड़ गया है। फैसलाबाद से आपको अभी अपडेट करेंगे। तारकीन वतन की वतन वापसी का सिलसिला जारी। आज भी 140 से ज्यादा तारकीन वतन फैसलाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे।
बैनुल अक़वामी मुसाफिरों को सैंपलिंग के बाद घरों को जाने की इजाजत होगी। डीसी मोहम्मद अली ने अफसरान को जिम्मेदारियां सौंप दी। आपको आगाह कर रहे हैं, फैसलाबाद तारकीन वतन की वापसी का सिलसिला जारी है। आज भी 140 से ज्यादा तारकीन वतन फैसलाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। बैनुल अक़वामी मुसाफिरों को सैंपलिंग के बाद घरों को जाने की इजाजत होगी। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली ने अफसरान को जिम्मेदारियां सौंप दी हैं। मजीद तफसीला जानेंगे रमजान मिर्जा से। जी रमजान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, तारकीन वतन की वापसी का सिलसिला जो है वो जारी है। आज भी दुबई से एक फ़्लाइट 3 बजे मुतवक्के है, जिसमें मुमकिन तौर पर 140 से ज़ायद मुसाफिर जो हैं वो बताए जा रहे हैं। ये वो मुसाफिर हैं जो कि अरसा दराज पहले फैसलाबाद और पंजाब भर के मुख्तलिफ इलाकों से इन्होंने दुबई का सफ़र किया और वहाँ पर लॉकडाउन के दौरान फंस गए। उनके लिए हुकूमत की जानिब से इक़दामात जो है वो किए गए हैं। इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली की जानिब से तमाम अफसरान की ड्यूटी जो है वो मुतलका जगहों और ख़ुसूसी तौर पर फैसलाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लगा दी गई है। आने वाले इन मुसाफिरों का एयरपोर्ट पर ही सैंपल लिया जाएगा और इनकी रिपोर्ट जो है उनका इंतज़ार किया जाएगा। ताहम ये तमाम बैनुल अक़वामी मुसाफिर जो हैं इनको घरों को भेज दिया जाएगा और इनकी रिपोर्ट्स आने के बाद इनका फैसला किया जाएगा। मुस्बत आने वाले अफराद को मुमकिन तौर पर इनके घरों में अगर सहूलत होती है तो वहाँ पर क्वारंटीन किया जा सकता है, और अगर घरों में सहूलत नहीं होगी तो इन्हें किसी करंटीना में जो है वो शिफ्ट किया जाएगा। ताहम नेगेटिव आने वाले अफराद जो हैं वो बाखूबी ना सिर्फ घरों में रह सकेंगे बल्कि उनके आने जाने के ऊपर भी किसी किस्म की कोई पाबंदी जो है वो आयद नहीं। जी रमजान मिर्जा, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। अब कुछ बात करें टोबा टैक्सिंग की, तो जहां कोरोना के मरीजों की तादाद में इजाफा होने लगा है। मजमूई तादाद 140 से तजावुज कर गई है। महकमा सेहत का अमला भी मुतासिर हुआ है, जबकि 5 डॉक्टर्स भी कोरोना वायरस का शिकार हो चुके हैं। ब्यूरो चीफ टोबा टैक्सिंग राना आजर नूर अपडेट करेंगे इस हवाले से। टोबा टैक्सिंग में मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है। बात करेंगे सीओ साहब, 173 मरीज अब तक हो चुके हैं कोरोना वायरस के टोबा टैक्सिंग में। उनमें से अब तक क्या सूरत हाल है, कितने मरीज सेहतयाब हो चुके हैं और कहाँ कहाँ वो रखे हुए हैं उनको? ऐसे है कि 173 में से 14 तो हमारे हैं मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में, DHQ में, THQ गोजरा में, THQ कमालिया में और RIC पीर माल में। 14 यहाँ पे हैं और बाकी सारे लोग हमने होम आइसोलेटेड किए हुए हैं। उनकी होम कंडीशंस ऐसी थी कि उनको घर रखा जा सकता था, वो एसिम्टोमेटिक हैं, उनको हमने घर में रखा हुआ है। बाकी उनका ट्रीटमेंट जो हॉस्पिटल में दाखिल हैं ये भी स्टेबल हैं सारे, कोई इनमें वो क्रिटिकल कंडीशन में नहीं है, तो उनके ट्रीटमेंट वगैरह वो सारा ठीक चल रहा है और वो सारे सेटिस्फाइड हैं। जो ज़्यादा केसेस हैं वो पुलिस इंतजाम के साथ डॉक्टर्स के भी आ रहे हैं, तो कितने डॉक्टर्स अब तक हो चुके हैं पूरे ज़िला में? 5 डॉक्टर हमारे इन्फेक्ट हो चुके हैं और वो भी अल्लाह ताला के फजल करम से स्टेबल हैं, कोई उनको ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। सर, इस जो सूरत हाल है, मुसलसल केसेस बढ़ते जा रहे हैं, तो सस्पेक्टेड केसेस ज़्यादा बढ़ रही है या अभी वो रुकी हुई है कुछ? अब तकरीबन प्लेटू आ गया, मतलब पीक पे पहुंच गए हैं। अब बढ़ नहीं रहे उस हिसाब से जैसे पहले बढ़ रहे थे। अब इंशाल्लाह डिक्लाइन शुरू होगा। जैसे कि सी हेल्थ ने कहा टोबा टैक्सी में चिन्योट के रुख करेंगे। कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में इजाफा। जिले में मुतासर अफराद की तादाद 70 हो गई। 28 अफराद ने इंतजामिया की इजाजत से घर में करंटीना कर लिया, जबकि 5 आइसोलेशन सेंटर में मुंतकिल। मजीद तफसीलात जानेंगे फसीउल्ला से। जी फसीउल्ला, अपडेट कीजिएगा। जिला चिन्योट में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में मुसलसल इजाफा देखा जा रहा है और 2 से 3 रोज़ के दौरान मजीद 24 मरीज की जो टेस्ट रिपोर्ट है वो पॉजिटिव आ गए हैं, जिससे मजमूई तौर पर जिला चिन्योट में कोरोना वायरस के मुतासरा अफराद की मजमूई तादाद 70 हो गई है। इसमें से 28 वो अफराद है जिनको इंतजामिया की जानिब से घरों में करंटीना करने की इजाज़त दे दी गई है और उन्होंने अपने आप को घरों में करंटीना कर लिया, जबकि 5 जिनकी ज़्यादा सेहत ख़राब है उन्हें आइसोलेशन वार्ड में मुंतकिल कर दिया गया। इस हवाले से देखा गया कि 37 वो अफराद हैं जो कि इस वायरस को शिकस्त देकर सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि दीगर जो अफराद हैं वो इस वक्त जेर इलाज हैं, जिनको घरों में करंटीना किया गया है। उनको मुतलका असिस्टेंट कमिश्नर की ड्यूटी लगाई गई है कि उसकी अदवायात की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। साथ ही साथ महकमा सेहत के जो मुतलका अफसरान हैं वो भी हफ्ते में 1 दफ़ा जबकि 2 हफ्ते में 2 दफ़ा टेस्ट करेंगे और जब टेस्ट नेगेटिव आएंगे फिर जो है उन्हें क्लियर करार दिया जाएगा। इस हवाले से भी देखा गया था कि गुज़िश्ता रोज़ जो महकमा सेहत के सीनियर अफसरान थे जो कि करंटीना सेंटर में तैनात थे, उन तमाम जो डॉक्टर्स हैं उनके टेस्ट पॉजिटिव आए थे, जिसमें CO हेल्थ शामिल है, MS DHQ जो कि सबसे बड़ा अस्पताल चिन्योट का वो शामिल है, इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर भी शामिल है। वो तमाम अफराद भी इस वक्त घरों में अपने आप को उन्होंने करंटीना किया गया है, उनका भी चेकअप चल रहा है और इस हवाले से ये देखा गया है कि मजीद। जी फसीउल्ला, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। चिन्योट चराग तले अंधेरा। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के दामो फरोख्त जारी है। शहर के बेशतर पेट्रोल पंप्स मालिकान ने मुबजना ब्लैक में से 120 रुपए लीटर पेट्रोल फरोख्त करना शुरू कर दिया है।
शहरियों की लंबी लाइनें हैं, जिला इंतजामिया शहरियों को रिलीफ फराहम न कर सकी। बाबर मुनीर अपडेट करेंगे। मुल्क भर की तरह चिन्योट में भी कोई सूरत हाल जो है वो मुख्तलिफ नहीं है। पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल की अदम दस्तियाबी के बायस से शहरियों की लंबी लाइनें हैं। शदीद शार्टेज के बायस जो शहरी हैं उन्हें शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ा। अगर कैमरामैन औरंगजेब आपको दिखा सके तो आप देख सकते हैं दूर दूर तक शहरियों की लंबी लाइनें जो हैं वो लगी हुई हैं और मुबैना तौर पर ब्लैक में जो है वो पेट्रोल फरोख्त किया जा रहा है। हमारे पास जो शहरी मौजूद है उन्होंने कहा है कि 100 रुपये लीटर के हिसाब से उन्हें जो है वो पेट्रोल दिया जा रहा है और इस तरह यकीनन शहरियों का इस्तेहसाल हो रहा है। बढ़ती हुई महंगाई है, एक तरफ 25 रुपये से 30 रुपये से ज़ायद जो है वो वसूल किए जा रहे हैं अंदरून शहर में। अगर देहातों की बात की जाए तो वहां पर भी शहरियों का 50-50 रुपए तक इस्तेहसाल जो है वो किया जा रहा है। शहरी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। मोहतरम, पेट्रोल मिला है, किस रेट पर मिला है? जी 100 रुपये लीटर मिला है। हमने पूछा है किस तरह लीटर है, कह रहे 100 रुपये। ये देखो सारी आवाम खड़ी है, दूसरे पेट्रोल पंप पे भी जाओ इतना रश है, मिल ही नहीं रहा पेट्रोल, और यहाँ पे आए 100 रुपये लीटर दे रहे हैं। बिल्कुल ही शहरी की आपने बात सुनी है और उनका इस सिलसिला में कहना है 100 रुपये लीटर के जो है वो दिया जा रहा है, जिससे शहरी जो है वो शदीद अजियत से दो चार होते नजर आ रहे हैं। वहीं पर शहरियों की लंबी लाइनें हैं और एक हफ्ते बाद भी ज़िले इंतजामिया ऐसे कोई इक़दाम जो है वो नहीं कर सकी है जिससे पेट्रोल की दस्तियाबी को जो है वो यकीनी बनाया जाए। और ज़िले इंतजामिया की जानिब से डीओ इंडस्ट्री की बात की जाए, महकमा सिविल डिफेंस की बात की जाए तो उनकी जानिब से भी ऐसे कोई इक़दाम जो है वो नहीं किए गए हैं और दूसरी जानिब शहरियों का इस्तेहसाल होता है। ठीक है, चिन्योट से आपने अपडेट किया। जंग की भी यही सूरत हाल है, इसी पर बात करेंगे जंग से अपने नुमाइंदे के साथ। मुबशिर, आप बताइए क्या सूरत हाल है मजमूई? जी बिल्कुल, 8 रोज़ पहले पेट्रोल की कीमतों में कमी हुई, लेकिन ये पेट्रोल अभी तक शहरियों के लिए नायाब है। आज 9वां रोज़ है और ज़िला झंग के जो पेट्रोल पंप्स हैं वहाँ पर पेट्रोल का हसूल शहरियों के लिए खासा मुश्किल हो चुका है। झंग में इक्का दुक्का पेट्रोल पंप ही हैं जहाँ पर पेट्रोल मिल रहा है और वहाँ पर भी शहरियों की लंबी कतारें लगी हैं। शहरियों का कहना है कि पेट्रोल के हसूल के लिए उन्हें कई घंटे इंतज़ार करना पड़ता है। इस हवाले से जो पेट्रोल पंप्स के मालिकान हैं वो किसी भी तौर पर जो है वो आवाम की मुश्किलात को नहीं देख रहे हैं, पेट्रोल पंप्स को नहीं खोल रहे हैं और आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और ऐसे में ऐसे पेट्रोल पंप्स के मालिकान जो ब्लैक में पेट्रोल फरोख्त कर रहे हैं उनकी चांदी हो गई है। झंग में पेट्रोल जो है वो 120 रुपये लीटर में फरोख्त हो रहा है, जबकि जो नवाही इलाके हैं वहाँ पर जो शिकायत मौसूल हो रही हैं कि पेट्रोल 150 रुपये फी लीटर में भी फरोख्त हो रहा है। और ऐसी सूरत हाल में झंग इंतजामिया इन पेट्रोल पंप्स के जो मालिकान हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करती नज़र नहीं आ रही है। मेरे कैमरामैन आपको दिखा सकेंगे कि इस वक्त भी पेट्रोल पंप के बाहर जो है वो तवील कतारें लगी हुई हैं और शहरी जो है वो पेट्रोल के हसूल के लिए जो है वो मारे फिर रहे हैं, खासी मुश्किलात का शिकार दिखाई दे रहे हैं। और उनका ये कहना है कि जो झंग इंतजामिया है इस सूरत हाल का नोटिस ले, पेट्रोल की दस्तियाबी को यकीनी बनाया जाए ताकि उनकी मुश्किलात कम हो सके। पेट्रोल की दस्तियाबी को यकीनी बनाया जाए। बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। अब बात करें भवाना की तो वहाँ भी पेट्रोल नायाब हो गया है। मजीद तफसीलात बताएंगे फखर दीवान। बिल्कुल, पेट्रोल की कीमतें कम की हैं तो पेट्रोल फराहम भी किया जाए, ये कहना है भवाना के शहरियों का। आज 9 दिन हो गए हैं। भवाना, अमीनपुर, बंगला और उसके गिरदोनवा के जितने भी पेट्रोल पंप है वहाँ पर पेट्रोल नायाब हो चुका है और पेट्रोल हासिल करने के लिए शहरी दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो चुके हैं, जिसकी वजह से जो गिरां फरोश हैं, नाजायज़ मुनाफाखोर जिन्होंने पेट्रोल स्टोर करके रखा हुआ है, उनकी चांदी लग चुकी है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है एक शहरी जो पेट्रोल पंप पर पेट्रोल लेने के लिए आए हैं। आइए इनसे बात करते हैं। जी 9 दिन हो गए मुसलसल भवाना ਦੇ इर्द गिर्द जिन्ने भी पेट्रोल पंप ने किसी के उत्ते पेट्रोल नहीं मिल रहा। कीमतां ते घट हो गई ने, लेकिन जो छोटी एजेंसियां वाले ने वो पेट्रोल कितों लै रहे हैं। सुबह कहना भरांदे भरा के 120 तो 160 रुपए तक वो पेट्रोल ब्लैक कर रहे हैं। इन्हां दे खिलाफ कार्रवाई की जाए और पेट्रोल मुयसर किया जाए। जी बिल्कुल, इनका ये कहना है कि 9 दिन से पेट्रोल नहीं मिल रहा है, मगर ये जो छोटी एजेंसियों वाले बैठे हुए हैं वो पेट्रोल कहाँ से लेके आते हैं। ये जो पेट्रोल पंप मालिकान है उनको ब्लैक में पेट्रोल फरोख्त कर रहे हैं, जिसकी वजह से पेट्रोल महंगा हो चुका है। बाहर ब्लैक मार्केट में पेट्रोल 150 से 160 रुपए में मिल रहा है, जिसकी वजह से कारोबार ज़िंदगी और जो मामूलात हैं वो ठप होकर रह गए हैं। भवाना के शहरियों ने हुकूमत और इंतजामिया से मुतालबा किया कि वो फौरी तौर पर। आपका शुक्रिया। न्यूज़ अपडेट्स आपने जानी। अब आपको बताएं कि छोटे ताजरों ने भी आइंदा बजट में रिलीफ का मुतालबा कर दिया है। ताजिर कहते हैं कोरोना वायरस की वजह से कारोबार पर बुरे असरात पड़े हैं। हुकूमत को चाहिए कि इस साल को टैक्स फ्री साल करार दिया जाए ताकि छोटा दुकानदार दोबारा अपने पांव पर खड़ा हो सके। राना फजील अहमद अपडेट करेंगे। जी बिल्कुल,
बिल्कुल छोटे ताजरों की जानिब से भी आइंदा बजट में मुतालबा किया जा रहा है कि इस साल को टैक्स फ्री साल करार दिया जाए और तमाम जो टैक्सेस हैं उनको माफ़ किया जाए छोटे ताजरों को, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से जो कारोबार हैं वो मुतासर हुए हैं और जो छोटा दुकानदार है वो उसमें इतनी सख्त नहीं है कि वो टैक्सेस अब अदा कर सके, क्योंकि अब दोबारा से कारोबार जो हैं वो उनको चलाना भी मुश्किल हो चुका है ताजरों के लिए। इसलिए ये मुतालबा किया जा रहा है कि हुकूमत को चाहिए कि जो आइंदा बजट पेश किया जाना है उसमें तमाम जो टैक्सेस हैं, सेल्स टैक्स है, प्रोफेशनल टैक्स है, प्रॉपर्टी टैक्स है, उसको माफ़ किया जाए ताकि छोटे ताजर जो हैं उनको रिलीफ मिल सके और वो अपने कारोबार आसानी दोबारा से रन कर सकें। और सिटी क्लॉथ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी अब्बास हैदर शेख की जानिब से ये कहा गया कि हुकूमत जो बजट पेश करने जा रही है उसमें जो टैक्सेस हैं, ख़ास तौर पर जो लग्जरी हाउस टैक्सेस हैं, सेल्स टैक्स हैं, प्रॉपर्टी टैक्सेस हैं, उनको माफ़ किया जाना चाहिए ताकि छोटे ताजरों को ख़ास तौर पर रिलीफ मिल सके और वो कारोबार चला सकें, क्योंकि अगर टैक्सेस इसी तरह लागू रहे तो कारोबार का पहले ही नुकसान हुआ है, तो और भी जो टैक्सेस हैं वो ताजरों के लिए परेशानी का बायस बनेंगे। तो इसलिए हुकूमत को चाहिए कि जो इस साल में जो टैक्सेस हैं वो माफ़ किए जाएँ ताकि आसानी से टैक्स गुजारों के लिए अच्छी खबर, फेडरल एक्साइज ड्यूटी और सेल्स टैक्स गोशवारे जमा करवाने की आखिरी तारीख में तौसीम। टैक्स दहिंदगान टैक्स वाजिबात 27 जबकि 30 जून तक अपने गोशवारे जमा करवा सकेंगे। मज़ीद तफसीलात बताएंगे उमैर अजमत। टैक्स गुजारों के लिए अच्छी खबर है कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने सेल्स टैक्स गोशवारे और फेडरल एक्साइज ड्यूटी के वाजिबात और उनके गोशवारे जमा करवाने की तारीख में एक बार फिर तौसी कर दी है। फेडरल एक्साइज ड्यूटी और सेल्स टैक्स के गोशवारे जमा करवाने की आखिरी तारीख जो थी वो 30 मई थी, ताहम अभी FBR की जानिब से इस तारीख में तौसी की गई है और इस तारीख को 30 जून तक की जो डेडलाइन है उसमें इजाफा कर दिया गया है। इससे कबल भी 2 बार जो मार्च के गोशवारे हैं वो जमा करवाने की तारीख में तौसी की गई है। FBR हुक्काम के मुताबिक जो मौजूदा मुल्की सूरत हाल है, कोरोना वायरस है, लॉकडाउन है, उसके बायस जो माशी सरगर्मियाँ हैं वो बुरी तरह से मुतासर हुई हैं, तो इसको मद्देनज़र रखते हुए टैक्स गुजारों को रिलीफ फराहम करने के लिए ये इकदाम उठाया गया है और मार्च के सेल्स टैक्स और फेडरल एक्साइज ड्यूटी के गोशवारे जमा करवाने और वाजिबात जमा करवाने की तारीख एक बार फिर बढ़ा दी गई है। टैक्स दहिंदगान 27 जून तक अपने वाजिबात जबकि 30 जून तक अपने गोशवारे अब जमा करवा सकेंगे। जी बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। पंजाब हुकूमत ने ज़रूरत से ज़ायद कमरे और असातिज़ा के हामिल स्कूलों को अपग्रेड कर दिया है। सूबा भर के 1227 एलिमेंट्री स्कूलों को हाई स्कूल में अपग्रेड करने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। जहांगीर अशरफ अपडेट करेंगे। जी पंजाब हुकूमत की तरफ से अच्छा फैसला किया गया है। सरकारी स्कूल्स के हवाले से ऐसे स्कूल्स जहां पर इजाफी कमरे मौजूद थे, जहां पर इजाफी असातिज़ा मौजूद थे, वहां पर स्कूल्स की अपग्रेडेशन का फैसला किया गया है और इस हवाले से पंजाब भर में 1227 स्कूल ऐसे हैं जिनको मिडल से हाई हिस्से तक अपग्रेड करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इसमें फैसलाबाद के 58 स्कूल शामिल हैं, जबकि मजमूई तौर पर तमाम जो सूबा भर है वहाँ पर 1227 स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर अब 8वीं के बजाय वहाँ पर मैट्रिक तक तालीम दी जाएगी। और ये ऐसे स्कूल हैं जहाँ पर ना तो इजाफी कमरे बनाने की ज़रूरत होगी, ना वहाँ पर मज़ीद टीचर्स को तैनात करने की ज़रूरत होगी, क्योंकि सर्वे के मुताबिक पंजाब भर के ये स्कूल ऐसे थे जहाँ पर 4000 के करीब इजाफी कमरे मौजूद थे, जहाँ पर आसानी से मैट्रिक की क्लासेस जो हैं वो चलाई जा सकती हैं। जबकि इन स्कूल्स में असातिज़ा की तादाद भी ज़्यादा थी तलबा की तादाद के तनासब से, जिस पर यह फैसला किया गया कि इन तमाम स्कूल्स को बिना कोई बजट दिए प्रमोट किया जाएगा, अपग्रेड किया जाएगा। और इस हवाले से फैसलाबाद के भी 58 स्कूल शामिल हैं और इस हवाले से पंजाब हुकूमत की तरफ से नोटिफिकेशन जारी करते हुए कहा गया है कि इन मिडल स्कूलों में, इन एलिमेंट्री स्कूल में जो सीनियर मोस्ट टीचर होंगे उनको बतौर हेड जो है वो जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। तमाम जो माली तौर पर अख्तियारात होंगे वो उस हेड को दिए जाएंगे जब तक मुस्तकिल हेड वहाँ पर तैनात नहीं किया जाता। इस हवाले से नोटिफिकेशन जो है वो तमाम डीओ सेकेंडरी एजुकेशन को भी भिजवा दिया गया है ताकि इस पर फौरी तौर पर इम्प्लीमेंट करके जो तालीमी सेशन है उसमें अब बाकायदा तौर पर जमात नहम के दाखिले किए जाएंगे जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा। और यकीनी तौर पर ऐसे तलबा व तालबात जो कि दूर दराज जाने के बायस और करीबी हाई स्कूल ना होने के बायस तालीम छोड़ जाते थे, वो अब तालीम से जुड़े रहेंगे। और यकीनी तौर पर ये दही इलाकों के लिए बहुत ही खुशाइन खबर है ताकि वहाँ पर बच्चों और बच्चियों को अब 8वीं जमात की। जहांगीर, आपने फैसलाबाद से अपडेट किया, आपका शुक्रिया। टोबा टेक्सिंग से शाहिद महमूद भी हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद, आप बताइए।
जी बिल्कुल, अगर बात की जाए हुकूमत पंजाब की जानिब से पंजाब भर के 1227 स्कूलों को अपग्रेडेशन किया गया है, जिसमें से अगर बात की जाए टोबा टेक सिंह के 53 स्कूल हैं जिनको अपग्रेड किया गया है। और इस वक्त मेरे साथ सीईओ एजुकेशन मार आफ्ताब मौजूद हैं, उससे जानते हैं कि क्या तमाम स्कूलों में सहूलियात मौजूद हैं। मार साहब, किस तरह देखते हैं कि तमाम स्कूलों में सहूलियात कितनी हैं और कब से स्कूलों के अपग्रेडेशन के बाद क्लासेस का इजरा हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो कल नोटिफिकेशन हुआ है जिनमें 1227 स्कूल्स एलिमेंट्री से अपग्रेड हुए हैं और उनको हाई का दर्जा दिया गया है, और बाकायदा इसका हमारे वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब ने इसका प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, वो नोटिफिकेशन जारी किया। और इंशाल्लाह ताला ये हमारे वो अदारे हैं जहाँ पे हमारे पास टीचर्स अवेलेबल हैं और हमारे पास रूम्स भी अवेलेबल हैं। हम वहाँ पे 9-10 की क्लासेस लगाएंगे और इसी साल इंशाल्लाह ताला इस नोटिफिकेशन को इम्प्लीमेंट करें ताकि वो बच्चे जो दूर दराज जाएंगे वो अपने घरों में तालीम हासिल करें, हमारी रिटेंशन रेट्स में बढ़ेगा और इंशाल्लाह ताला हम गवर्नमेंट पंजाब की तवक्कुआत पे पूरा उतरेंगे। अच्छा मार साहब, किस तरह देखते हैं, क्योंकि तलबा व तालबात को स्कूलों में लाने का अहम जो मिशन होता है, टारगेट होता है, तो किस तरह समझते हैं इस साल कोई मज़ीद इकदाम किए गए हैं तमाम तलबा व तालबात को स्कूलों में लाने के वजह से? असल में हमारा जो एडमिशन है वो उसमें जो बच्चों को ले आना होता है आउट स्कूल चिल्ड्रन को, वो हमारा कच्ची क्लास का होता है, तो उसमें हमने कोशिश QS वे हमारे मुकम्मल है और जो ही दाखिला होगा हम उसमें दाखिला करते हैं। लेकिन जो हमारी ये 8th क्लास है ये हमारे अपने ही बच्चे होते हैं जो दूर दराज स्कूल में न जाने की वजह से अपनी एजुकेशन जारी नहीं रख सकते। तो इस स्टेप से गवर्नमेंट के स्टेप से इंशाल्लाह ताला हमारा जो सेकेंडरी विंग है उसमें भी बच्चों की तादाद बढ़ेगी और एनरोलमेंट में हमें फ़ायदा होगा और ये बच्चे जो हैं इंशाल्लाह ताला अपना काम करेंगे। जी बिल्कुल, जिस तरह बात सुनी सीईओ एजुकेशन मार आफ्ताब की जानिब से, उनका कहना है कि इसी साल जो है क्लासेस का इजरा किया जाएगा और जहाँ जिन स्कूलों का अपग्रेड। जी शाहिद महमूद, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। टोबा टेक सिंह के बाद रुख करे झंग का, वहां पर भी 36 स्कूलों को हाई स्कूल का दर्जा दिया जाएगा। मजीद तफसीलात बताएंगे अवैस खान। जी, कोरोना वायरस फैलने के खदशात के बायस तमाम तालीमी अदारे तदरीसी सरगर्मियों के लिए तो बंद हैं, लेकिन इंतजामी हवाले से तमाम जो सरकारी स्कूल्स हैं उनको खुला रहने की हदायत की गई है। और इस हवाले से महकमा तालीम फैसलाबाद के हुकाम की तरफ से इंस्ट्रक्शन जारी की गई हैं तमाम स्कूल हेड्स के लिए और असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर्स के लिए। बाद के रिहायशी सीवरेज मसाइल से दो चार है। सीवरेज सिस्टम खराब होने से ताफुन और फजा बदबूदार होने लगी है, जिससे बच्चे बड़े सभी बीमार पड़ने लगे हैं। शाहिदा प्रवीण अपडेट करेंगी। जी बिल्कुल, समनाबाद के रहायशी, मकसूदाबाद के जो रहायशी हैं उनके मसाइल जो है वो हल ना हो सके। सीवरेज मसाइल सर उठाने लगे तो अहले इलाका जो है वो परेशान दिखाई दिए। अहले इलाका का कहना है कि सीवरेज मसाइल की वजह से ना सिर्फ ताफुन और बीमारियां फैल रही हैं बल्कि बच्चे और बड़े जो हैं वो भी बीमार हो रहे हैं। तो लोगों की जानब से जो है वो एहतजाज किया जा रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं कुछ लोग, उनसे जानते हैं। आप बताइएगा अम्मा जी, इतने पानी खड़ा हुआ सीवरेज मसला वा की कहोगे? वासा नूं तुसीं दरखास्त दित्ती? बड़ियां दरखास्तां दित्तियां सी वासा वालियां नूं भी ते ओह जिहड़े जमादार उन्हां नूं भी, ओह नहीं इत्थे आउंदे, ओह नहीं साडी सुणदे। ओह कहंदे करोना बड़ी है इत्थे, ओह आउंदे ही नहीं इत्थे, सुणदे ही नहीं। आ रोज़ बंदे साडे मुंडे साडे जांदे आ, दूए दिन तीए दिन 5-5 7-7 जने जांदे आ इकट्ठे हो के, ओह साडी गल ही नहीं सुणदे। अगों आ पानी का हाल तुसीं देख लो भी साडा हाल किहड़ा। मैं तां तुहानूं पहले दस्सिया भी इत्थे कोई साडी खुशी होवे गमी होवे असीं कित्थे जाइए, कोई हाल है साडा? शाम तक सड़क साडी ऐ फुल होनी है पानी दी। पानी देख लो किहड़ी स्पीड नाल दिया निकल। जी आप बताइएगा, क्या कहना चाहेंगे, क्या क्या मसाइल जो है वो सीवरेज के पानी खड़ा होने से मसाइल पैदा हो? ये 12 बजे पानी निकलता वा गटरां दा, 12 बजे तो बाद रात नूं 12 बजे जाके पानी खत्म हो जाता वा। उन्नी दिन असीं भी सुथरी तरह पै जाईदा वा, ना कोई फिरन नूं जगह हैगी साडे, ना कोई बाहर निकलण नूं जगह वा। कोई 2-3 फौतगियां पिछे जे हो गई साडियां, पिछले साल वो भी असीं पानी दे विच ही इस तरह जनाजा लैके गए हैं। अगर मींह पै जांदा वा तां 24 घंटे बाद पानी निकलदा इत्थों, 24 घंटिਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਨੰਬਰ ਪਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦੇ ਕੰਪਲੇਨ ਨੰਬਰ ਪਏ, ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਗੇੜਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਗੇੜਾ ਲਾ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆਪਣੇ। जी बिल्कुल, इनका ये कहना है कि मसाइल की तरफ जो है वो मुतअद्दिद बार वासा हुकाम को तवज्जो दिलाएगी, लेकिन कोई भी जो है वो वासा हुकाम के एहलकार यहाँ पर आते हैं तो देख कर चले जाते हैं, लेकिन मसाइल को हल नहीं किया जा रहा है। अगर कोई इनके यहाँ पे फौतगी हो जाती है तो ऐसे ही सीवरेज के पानी आपकी अपडेट किया, आपका शुक्रिया। झंग में हुकूमत पंजाब की जानिब से स्कूलों के अपग्रेडेशन मनसूबे के तहत 36 स्कूलों को हाई का दर्जा दिया जाएगा। अपग्रेडेशन के बाद स्कूलों में मौजूद इजाफी कमरों को इस्तेमाल में लाया जाएगा। मजीद तफसीलात जानेंगे अवैस खान से। पंजाब की
जानिब से स्कूलों को अपग्रेडेशन करने के प्रोजेक्ट में जंग के 36 स्कूलों को शामिल किया गया है, जिसके बाद यकीनी तौर पर तलबा और तालिबात को बराह रास्त जो है इसका फ़ायदा पहुँचेगा, तालीमी सहूलियात की फराहमी का अमल मुमकिन हो पाएगा। जंग की अगर बात की जाए तो जंग के जो है वो तहसील अहमदपुर सियाल 18 जारी शोरकोट और जो है वो जंग के तलबा जो स्कूल हैं एलिमेंट्री स्कूल जो हैं उसको अपग्रेड किया जाएगा। जंग के 27 स्कूल हैं जिनको एलिमेंट्री से हाई का दर्जा दिया जाएगा, जबकि 18 जारी का 1, शोरकोट के 5 और अहमदपुर सियाल के 2 स्कूल ऐसे हैं जिनको हाई स्कूल का दर्जा दिया जाएगा। और इन स्कूलों के अंदर इजाफी कमरे जो मौजूद हैं उनको इस्तेमाल करके नई क्लासेस का इजरा किया जाएगा, जबकि असातिज़ा के ये ट्रांसफ़र और रेशनलाइजेशन के बाद यहाँ पे असातिज़ा को भी तैनात किया जाएगा, जिसके लिए जो ख़ास तौर पे जो है वो SNE का काम भी जो है वो मुमकिन है कि इसके हवाले से किया जाए। तमाम जो इस हवाले से महकमा तालीम के मुताबिक ख़जाने के अंदर से कोई भी रकम जो है वो जारी किए बगैर इन तमाम स्कूलों में तालीमी सहूलियात की फराहमी यकीनी तौर पर हुकूमत पंजाब की जानिब से एक बड़ा इक़दाम है और इससे तलबा और तालिबात को तालीमी सहूलियात की फराहमी मज़ीद बेहतर होगी। जी वैसे आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया।